नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। आज फिर एक बार पराली पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। पराली संसाधन है, समस्या है या राजनीतिक टूल है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नहीं जानते कि पराली है क्या, वास्तव में क्या होता है ये पराली, तो उसके बारे में मैं एक सेकंड के लिए बता देता हूँ। दोस्तों, पराली जो है वो कोई फसल जब कट जाती है तो उसका जो बचे हुए अवशेष हैं, नीचे फसल काटती है, नीचे जो बच जाते हैं अवशेष, उसको पराली कहते हैं, ठूंठ कहते हैं, या जो भी क्षेत्रीय भाषा में दूसरे नाम भी उसके हो सकते हैं। तो ये है पराली। अब पराली के ऊपर हो क्या रहा है? फसल देखिए, फसल का बुआई का समय आ रहा है। 15 नवंबर तक जो है गेहूं की फसल स्टार्ट हो जाएगी। तो मौसम जो फसल की बुआई का है और धान की कटाई का है, उसमें मात्र 10 से 15 दिन का ही फासला है, जो कि एक मतलब प्रकृति का, ये कह लो कि हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं है। अगर थोड़ा सा और समय ज़्यादा मिल जाता तो किसान इसको अपने हिसाब से निपटारा पराली का कर देता, लेकिन क्योंकि समय कम होता है तो उसमें एक बड़े लेवल पे ज़रूरत पड़ती है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और इस मामले में सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है। हालांकि पराली जलाने से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पराली जलाने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसान का होता है। किसान अगर समय मिल जाए तो इसको जो है किसी तरह उसको चारे में बदल सकता है, लेकिन वो नहीं करता। सरकार अगर मदद करे तो इससे इसके अंदर जो है मुर्गियों की बीट वगैरह मिला के एक बहुत बढ़िया कंपोजिट खाद बनाई जा सकती है। इससे बायोगैसेस बनाए जा सकते हैं, बायोहाइड्रोजन बनाई जा सकती है, कई सारी चीज़ें हैं अगर सरकार। तो ये एसेट्स भी हो सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि पराली संसाधन है, तो हाँ पराली संसाधन है, लेकिन किसान की मजबूरी है कि वो समय पर इसको जो है उसका निपटारा नहीं कर सकता। इसलिए सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट में जो है पराली के ऊपर हियरिंग थी, इससे पहले 16 अक्टूबर की थी, कल थी। हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को बुलाया गया था, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इसमें कई स्टेट और शामिल हैं। दबाव सिर्फ वहाँ पे रहता है कि पंजाब, तो उनको बुलाया गया। अब यहाँ पे मैं जो बात कह रहा हूँ कि खाली हरियाणा पंजाब नहीं, अगर पिछले मतलब 24 घंटे 48 घंटे की बात करें, यानी 23 तारीख से पहले एक दिन की बात करें, तो हरियाणा में जो है 15 केस हुए पराली जलाने के, 15 केस हरियाणा में। पंजाब में 57 केस हुए, एमपी में 194 केस हुए, राजस्थान में 50 हुए, और सबसे ज़्यादा हुए मध्य प्रदेश में 194 मामले पराली जलाने के। तो फिर तलब क्यों किया जाता है सिर्फ पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा? तो ये एक राजनीतिक टूल भी है। मैंने शुरू में ही 3 शब्द बोले थे, मैं उसको फिर दोहरा देता हूँ कि पराली संसाधन है या राजनीतिक टूल है या जो है समस्या है। तो कम से कम पराली समस्या तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एसेट्स भी हो सकते हैं और राजनीतिक टूल भी है पराली। तो अब इस मामले पे बात क्यों नहीं की जाती भाई? राजस्थान से मध्य प्रदेश की क्यों तलब नहीं किया जाता इन सरकारों को? क्या इनको खुली छूट है? आंकड़े बताते हैं, पीछे 3-4 दिन पहले आज तक की रिपोर्ट को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। रिपोर्ट है कि पोल्यूशन, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में होता है, लेकिन इशारा सीधा पंजाब पर जाता है। पंजाब जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है,
और गाजियाबाद और नोएडा जो आपकी छाती पर मुंह दल रहा है, उनको नहीं बुलाएंगे, उनसे नहीं पूछेंगे। तो मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को भी जो है न्यायोचित कार्य करने चाहिए। पंजाब सरकार को बुलाओ, राजस्थान सरकार को बुलाओ, दिल्ली सरकार को भी बुलाओ। राजस्थान में पराली के मामले हो रहे हैं तो उनको भी बुलाओ और उत्तर प्रदेश को भी बुलाओ। अगर हम देखिए, अगर न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। आप न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय करेंगे, लेकिन होता हुआ दिखना भी चाहिए। सिर्फ पंजाब नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और इस मामले में हो सकता है, मेरे को एक और शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिब को जो किसान आंदोलन में चोट लगी थी, वो बड़ी चोट थी, उसका घाव इतना आसानी से नहीं भरेगा साहिब का। कि ऐसा तो नहीं उस घाव को भरने की कोशिश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही परेशान किया जा रहा हो। आपको मैं बता दूं, हरियाणा में 150 किसानों पर एफआईआर हुई है अभी तक। इस साल के अंदर 150 किसानों पर एफआईआर और 29 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आर्टिकल 233 लगा के, धारा 233, जो कि मेरा मानना यह है कि ये वाजिब भी नहीं है किसानों पर ये धारा, लेकिन अदालत है, वो ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते इतना। ये बिल्कुल अन्याय है। जब आप उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, उनका समाधान, किसानों का पक्ष क्यों नहीं सुना जाता? क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं जितने ये याचिकाजीवियों के पास पैसे हैं। उनको तो बहुत सारे लोग याचिकाजीवी होते हैं, इससे उससे पैसे लिए लगा दिए याचिका। तो किसान बिल्कुल मजबूर है और इसी वजह से जो है किसान पिस रहा है, आत्महत्या करने में मजबूर है। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, केजरीवाल सरकार ने रेड लाइन को हटाया था और हरियाणा की नायाब सरकार किसानों के खातों में रेड लाइन लगा रही है। तो ये रेड लाइन जो है ना, ये बहुत बड़ा खतरा ही आपके लिए भी हो सकता है। सचेत रहिएगा नायब सिंह जी। ये मत कहना कि बाद में जो है ना किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है। किसान तो सिर्फ किसान है, उसको परिभाषित करते आप लोग और आपका ट्रोल आर्मी। किसान सिर्फ किसान है और मजबूर है आज के दिन। किसान की मदद करो नायब जी, मेरी आपसे विनती है। मैं जो है ना आग्रह करता हूँ आपसे कि किसानों को एमएसपी दो। हाँ, आपने तो 3100 रुपये का वायदा किया था ना कि हम धान का एमएसपी 3100 रुपये कर देंगे। नायब सिंह जी, वो कहाँ 3100? यहाँ तो 2200 बिक रही है, वो भी नहीं बिक रही, सड़कों पे बिखरी पड़ी है। आज के दिन हालात ये कर दिए कि धान बिक नहीं रही। 3100 तो बहुत दूर की बात है। आपने ठीक है वोट ले लिया, बहका के सबके वोट ले लिए, लेकिन अब आप जितना चाहें उतना कर लीजिए। ये किसान है, बिल्कुल जो है अपनी जगह पर रहेंगे। और मैं किसानों से, भाइयों से भी उम्मीद रखता हूं कि जितना संभव उसके पराली मत जलाइए। अगर उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं तो, क्योंकि देखो कीटनाशक कीड़े तो मरते ही मरते हैं। जो मित्र कीड़े होते हैं ना अपने किसान के, वो घोगे वो देखी होगी गिजाई उसके रहने से कितनी उपजाऊ रहती थी फसल में। तो इन कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग करो और बचो इससे। पराली को मत जलाओ। उससे क्या है कि अपने मित्र कीड़े भी जो है वो मर गए। दोस्तों, मुझे आप लोगों से के साथ यही आज बात करनी थी। किसानों का पक्ष रखना था, दूसरी समस्याएं हैं उन पर भी बात करनी थी। और मैं न्यायालय से फिर अपील करूंगा
कि इन सभी सरकारों के मुख्य सचिवों को बुलाया जाए, ना कि किसी एक सरकार को या किसी एक क्षेत्रीय किसानों को सरकार के इशारों पर तंग किया जाए। ये एफआईआर के वगैरह बंद करो करना, किसानों की मदद करो, यही अपील मैं कर रहा हूँ न्यायालय से भी और हरियाणा सरकार से भी विशेषकर, क्योंकि पंजाब सरकार उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है। दुश्मनी ये जो जिस तरह से निकाल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि साहिब की पीड़ा है किसान, इसलिए इनको बर्बाद करता हूँ। साहिब, अगर किसान बर्बाद हुआ तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, सभी का मैं अभिनंदन, एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद।